नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महासागरीय धाराएं क्या हैं, कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं। महासागर के जल के सतत एवं निर्दिष्ट दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। यानी कि महासागर के अंदर जो जल है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हवा की वजह से और अन्य कारणों की वजह से प्रवाह करता रहता है, तो इससे धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसको महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं महासागरों के अंदर बहने वाली गर्म या ठंडी नदियां हैं। महासागरीय धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं? इसके 5 कारण हैं, जैसे कि धरती का घूमना, हवाओं का चलना, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर, समुद्र का टेम्परेचर, अलग अलग जगह पर अलग अलग खारेपन का होना, यानी नमक का कम ज्यादा होना, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। धाराओं के प्रकार: गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराएं वो धाराएं हैं जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ती है। मान लीजिए यह इक्वेटर है। अब इक्वेटर की तरफ बढ़ने वाली जो धाराएं होंगी वो होंगी ठंडी धाराएं, और इक्वेटर से बढ़ने वाली धाराएं जो होंगी वो होंगी गर्म धाराएं। जैसे ये हो गई आपकी ठंडी धारा, इक्वेटर की तरफ बढ़ी, और ये हो गई आपकी गर्म धारा, इक्वेटर से बढ़ी। देखिए, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, तो इस गति के कारण महासागरीय जल में पृथ्वी की गति के विपरीत बल उत्पन्न होता है। उस बल से जो धाराएं उत्पन्न होती हैं उसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय धाराएं या इक्वेटोरियल करंट। और इसी के अलावा कुछ जल पृथ्वी की गति की दिशा में अग्रसर हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्रति विषुवत धारा, इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इसको समझने के लिए हमें कोरियोलिस बल के बारे में समझना होगा। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हवा के मुड़ जाने को कहते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाने की जो हवा की गति होती है, इसको कोरियोलिस बल कहते हैं। आइए हम गूगल अर्थ की सहायता से समझते हैं कि इक्वेटर के पास से कौन सी धाराएं बह रही हैं और किस प्रकार से इफेक्ट डालती हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी घूर्णन गति होती है, और यह है इक्वेटर, यानी कि सबसे गर्म एरिया। अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो पानी या जो समुद्र का जल है उसका प्रभाव विपरीत दिशा में होता है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल करंट। और कुछ जल पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, इसको हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब इस इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर कम होता जाता है, और गर्म जो पानी इधर है उसका प्रवाह ठंडे की ओर जाता है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएगा, और इस इक्वेटर से
जब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की ओर आएगा, ये होगी गर्म जल धाराएं, और जो नीचे से प्रभाव ऊपर की ओर होगा वो होगा ठंडी जल धाराएं। अब कोरियलिस बल के हिसाब से अगर हम देखें तो कोरियलिस बल अगर यहां अप्लाई होता है तो देखिए यहां तटीय एरिया है, यहां तटीय एरिया है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना उसको, इस डायरेक्शन में घूमना उसको। तो अगर इस डायरेक्शन में घूम रही है देखिए, तो इधर से जब इक्वेटर से आएगी धारा तो वो होगी गर्म, और जो नीचे से ऊपर जा रही वो होगी ठंडी। अब ये देखिए आप, इधर है ब्राजील की धारा जो ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो है गर्म धारा। इस पॉइंट पे आते हैं हम, यहां जिस धारा जो बह रही है वो ठंडे एरिया से गर्म एरिया की तरफ जा रही है, तो वो है ठंडी धारा। ये लैब्राडोर की धारा यहां से निकलती है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इंडियन ओशियन से का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इक्वेटर से एक धारा यहां से बह रही है। अब देखिए यहां से गर्म बहेगी, अंगुलहास की धारा इसको कहेंगे, इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोरियलिस बल को हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे से ऊपर जो धारा बह रही है ये जा रही है आपकी ठंडे एरिया से गर्म एरिया की तरफ। ये है वेगुला की धारा, इधर से जो डायरेक्शन में जा रही है। तो ऊपर से नीचे जो आई वो गर्म, नीचे से ऊपर जो गई वो ठंडी धारा। आइए कुछ धाराओं के बारे में जानते हैं। देखिए गल्फ स्ट्रीम ये गर्म धारा है, नॉर्थ अटलांटिक में है। ये ग्रीनलैंड की धारा है, ये नॉर्थ अटलांटिक में है। ये लेब्राडोर की धारा है, ये नॉर्थ अटलांटिक में है। ये कनाडा की धारा है, ये नॉर्थ अटलांटिक में है। ये ब्राजील की धारा है, ये साउथ अटलांटिक महासागर में है। ये है बेंगुलिया की धारा, ये है साउथ अटलांटिक महासागर में। ये है एगुलियास, एगुलहास भी कहते हैं, अगुलहास, ये इंडियन ओशियन में है। ये मोजाम्बिक की धारा है, ये भी इंडियन ओशियन में है, ये साउथ इंडियन ओशियन। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, ये साउथ इंडियन ओशियन में है। ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की धारा है, ये पैसिफिक, साउथ पैसिफिक या दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ये कुरोशियो धारा है, ये जापान के आसपास बहती है, गर्म धारा है, ये आपकी नॉर्थ पैसिफिक में है। ये ओयाशियो की धारा है, ये ठंडी धारा है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है। ये अलास्का की धारा है, ये नॉर्थ पैसिफिक में है, गर्म धारा है। ये कैलिफोर्निया की धारा है, ये नॉर्थ पैसिफिक में है। ये पेरू की धारा है, ये साउथ पैसिफिक में है। तो ये कुछ धाराएं हैं, इनको याद करना पड़ेगा। समझ लेंगे तो बहुत टफ नहीं है। लोकेशन देखना है आपको, कैलिफोर्निया है, इक्वेटर के ऊपर है, नीचे आ रही है, ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम ये आपकी अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में है। ये ब्राजील की धारा है, ये गर्म है। इस तरह से आपको ये मैप देखना है और कौन सी धारा का लोकेशन देखना है, ठंडी गर्म एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी पूरी। अब देखते हैं कि महासागरीय धाराओं का पृथ्वी के वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कि अच्छा उदाहरण है कि अगुलहास की धारा। इस धारा की वजह से पुर्तगाली नाविक बहुत समय तक भारत नहीं आ पाए, क्योंकि इसकी आप डायरेक्शन देखेंगे तो अफ्रीका के पश्चिम भाग
से नीचे उतरती है, जिससे कि नाविक अपनी नाव से आ नहीं पाए, बहुत दिन तक नहीं आ पाए। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है तटीय क्षेत्रों के तापमान पर। गर्म धारा जो है वो ठंडे भागों में पहुंचकर सर्दियों में तटों को गर्म रखती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म धारा है और ये यूरोपीय जो तटीय देश हैं उसके तापमान को बढ़ा देती है। ठंडी धाराएं गुजरने से मार्ग के तापमान को कम कर देती हैं, जिससे हिमपात भी हो जाता है। गर्म धाराओं के कारण जो ऊपर हवाएं बहती हैं उनके कारण वर्षा भी अधिक होती है और धाराएं पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन का भी काम करती हैं। ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने पर कोहरा पड़ता है। ये मछलियों के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को प्रदान करने में सहायक होती है। जल धाराओं के सहारे व्यापारी जलयान का परिवहन करते हैं और गर्म धाराओं के कारण ठंडे प्रदेशों के बंदरगाह वर्ष वर्ष खुले रहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं धाराओं के नाम के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो एग्जाम में अधिकतर आती हैं। देखिए, गल्फ की जो स्ट्रीम है वो गर्म है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। उत्तरी अटलांटिक धारा गर्म है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अलास्का की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाती है, गर्म है। क्यूरोशियो की धारा जापान के पास है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है, गर्म है। उत्तरी प्रशांत महासागर धारा ये गर्म है और उत्तरी प्रशांत महासागर में है। ब्राजील की धारा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, गर्म है। इक्वेटोरियल धारा ये प्रशांत महासागर में है, गर्म है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है, गर्म है। अगुलहास की धारा ये हिंद महासागर में है, गर्म है। बेंगुला धारा ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, ठंडी है। हम्बोल्ट की धारा पेरू ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है, ठंडी है। पश्चिम पवन धारा ये दक्षिण महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, ठंडी है। ओयाशियो की धारा, इसको काम चटका की धारा भी कहते हैं, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है और ठंडी है। ऑस्ट्रेलिया की धारा ये पश्चिम हिंद महासागर में है, ठंडी है। कैलिफोर्निया की धारा प्रशांत महासागर में है, ठंडी है। कैनरी की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठंडी है। और लेब्राडोर की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, जो कि ठंडी है। आशा करता हूं कि मैंने अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है फिर से कि प्लीज सब्सक्राइब करिए, को शेयर करिए, लाइक या डिसलाइक जो करना है वो करिए, कम से कम समझ में आएगा, और कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू।